हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से एक सवाल कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र की जनता को बता दो कि मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता, बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते, आप बता दो। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते, आप बता दीजिए। कितने मुसलमान आउट ऑफ स्कूल है, आप बता दीजिए। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के बगैर, नाइंसाफी के साथ हम जी नहीं सकते। ये नाइंसाफी हो रही है हम सब। ऐसा हुआ तो फिर क्या, जो बीजेपी बोलेंगे सुनेंगे क्या? आप सत्ता में हैं, आप इंसाफ करिए। आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया? बीजेपी बोली तो हम ये नहीं करते, तो बीजेपी जो बोली करेंगे क्या लोग? आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमुलगेट करते आप ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते, और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर हैं। भाई, आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम्स आर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड, आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है, तो वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। रिजर्वेशन का मसला जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जब होती है उससे जिंदा नहीं रह सकता, तो नाइंसाफी खत्म होना जरूरी। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को, जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, इसलिए कि वो सोशली, एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और, जिस किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमुलगेट करते आप ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते, और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर हैं। भाई, आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना। तो ये नाइंसाफी का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को नहीं, वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, जिसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है, ये भी तो 3-in-1 भूल गए। भाई, आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम्स आर सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड, आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, ये और एक बात है कि 50% लिमिट को ब्रीच करना है, वो कानून पर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, अब दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक। इस केस में तो खाली 5-6 साल हुए, तब बोलेंगे 6 साल हो गए, केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है, तो वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। आप
ये बताइए कि मुसलमानों का, हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से एक सवाल कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र की जनता को बता दो कि मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते आप बता दो। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते आप बता दीजिए। कितने मुसलमान आउट ऑफ स्कूल है आप बता दीजिए। अब इसको आप बोलेंगे देर हो गई, देर हो कुछ हो, ये इंसाफ का मुद्दा है और इसमें देर की बात नहीं है, तो सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। आप इसको सही करिए। आपको सिर्फ या तो आने वाले जो आपका नागपुर में सेशन होगा उसमें बिल लाइए और उसको एक्ट बना दीजिए, किस्सा खत्म हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, नहीं, ये मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों में जो कास्ट है, जो जात है, जो बिरादरी है, उनको दिया जा रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो कास्ट है, जैसा हमारे हिंदू भाइयों में कास्ट है, उनको मिलता है, इसी तरह मुसलमानों में जो कास्ट है उनके लिए, और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो रिलीजन को मत लाइए इसमें। मैं रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी और उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर जिसका डेटा महमूद रहमान कमेटी ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने माना उसको कि हाँ ये सच्चाई है, ये कास्ट मुसलमानों में बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली। सच्चर कमीशन नेता, सच्चर कमेटी थी और सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स आज भी रिलेवेंट है। महमूद रहमान कमेटी को महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी, उनके बैकवर्डनेस सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हाउसिंग, लैंड शेयर इन इक्विटी, ये 7-8 चीजों पर उस रिपोर्ट को, उस कमेटी को बनाया गया, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद सच्चर के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, फिर एनएसएसओ का डेटा है, 2011 के सेंसस हैं। तो ये पूरा एम्पिरिकल डेटा है जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा। पूरे महाराष्ट्र में हम करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे। इसका ऑलरेडी प्रोग्राम का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण का महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं जिनको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया उनके लिए, और वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसका सही इस्तेमाल हो। ये 2 अहम इश्यूज़ हैं जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में हम ये शुरू कर रहे हैं, शुरू भी हो चुका है और करते रहेंगे। महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो जिसको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। आप पूरे ये बिल लाएंगे, वो बिल, ये बिल क्यों नहीं लेके आते आप? कौन रोक रहा आपको? नहीं, लड़ाई, अरे पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोक दे रहे? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के बगैर, नाइंसाफी के साथ हम जी नहीं सकते। ये नाइंसाफी हो रही है हम सब। हाई कोर्ट ने कह दिया ना, हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस करे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, एजुकेशन में दो ना। हाई कोर्ट में मुसलमानों का अपहेल्ड किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए, असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप, कोर्ट की बात करें आप, बिल लेकर आए और बिल मुसलमानों का लेके नहीं आया, और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं दे सके, प्रूव नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े के बहुत बड़ी बातें किए ना, अभी तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का ही नहीं है, यहां करने का है। सुनो आप, अरे 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 आप समझ रहे नहीं मेरी बात को ना। सुनो, आपको यहाँ कौन रोक रहा? स्टेट का मसला है, दे दो ना। अरे ना 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 ना, देखिए वो हम यही चाल चल रहे लोग।
कि 3-1 पार्टी जो है चाल चल रही, ये एक साथ तीनों मिलकर शादी कर लेके हम समझ रहे हैं कि हम आप नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, यहां पर आप करिए। अब वो अपोज करती है तो बहुत सी चीजों अपोज करती है बीजेपी। आप क्या नहीं ऐसा हुआ तो फिर क्या जो बीजेपी बोलेंगे सुनेंगे क्या? आप सत्ता में हैं, आप इंसाफ करिए। आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया? बीजेपी बोली तो हम ये नहीं कहते, बीजेपी जो बोली करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा लो सरकार में फिर आप, ऐसा है तो।